जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको शानदार तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर यानी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। दोस्तों यदि आप नामकरण सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें शानदार तरीके से। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो कहता है ना दोस्तों कि समय की बात करें दोस्तों तो समय आपको सफल नहीं बनाता है दोस्तों, बल्कि समय का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाता है। इसलिए आप अपने समय को सही इस्तेमाल करें। इसको नोमेनक्लेचर को हम शानदार तरीके से आपको हम सिखाते हैं। चलिए, तो कहता है हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने की विधि निम्नलिखित है। हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ने वाले हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों I फॉर इंडियन, U फॉर यूनियन, I फॉर होता है इंडियन, ओके इंडियन, ठीक है, और U फॉर होता है यूनियन, U फॉर यूनियन, ठीक है, P फॉर प्योर, यहाँ पे दोस्त P फॉर क्या हो जाएगा? प्योर, और एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड, और C फॉर क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री, C फॉर क्या हो जाएगा दोस्त? केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर कहेंगे यूनियन एंड यूनियन। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है और ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि फुल फॉर्म पूछेगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यूनियन, एक मिनट, यहाँ पर जो यूनियन होने वाला है दोस्त, यहाँ पर यूनियन O होगा, ओके यूनियन। तो ये हुआ आपका फुल फॉर्म। कहता है इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का इंडियन यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म होता है। चलिए यही हम पढ़ने वाले हैं। तो कहता है हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने की विधि निम्नलिखित है। पहला विधि है दोस्तों, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर 11 वगैरह जो भी है यहाँ पर बताते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर कहने का मतलब है कि कार्बन को गिन करके, किसको गिन करके? कार्बन को गिन करके जो है हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। कैसे? कार्बन को गिन करके, देखिएगा कैसे, किस प्रकार से। तो देखिए कैसे गिनते हैं और किस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। कार्बन की संख्या को गिन करके, जैसे हम बोले कार्बन 1 का नाम बताओ, कार्बन 1 को और यहाँ पर लगा लेते हैं, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा लेते हैं। सिंपल सी मतलब है, चारों तरफ से क्या लगा लेते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कार्बन की संख्या के गिन के आधार पर इसका नामकरण करना है। तो आपको पता है कार्बन 1 का नाम होता है दोस्तों मीथ। क्या नाम होता है? मीथ। ध्यान दीजिएगा, कार्बन 1 का नाम होता है दोस्त यहाँ पर मीथ, ओके। कार्बन 1 का नाम, एक कार्बन है, कार्बन 1 का नाम होता है मीथ। और ये सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर ANE लगा देंगे। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो क्या लगा सकते हैं दोस्त? तो आप याद रखेंगे क्या लगा सकते हैं? ANE। जैसे कार्बन 1 का नाम है मीथ, और जब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इसको लास्ट में ANE लगा देते हैं। सिंपल सी मतलब है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। पढ़िएगा तो इसको क्या पढ़िएगा दोस्तों? मीथेन पढ़िएगा। इसको हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, मीथेन। सिंपल सी मतलब है, हिंदी में आप ऐसे लिख दीजिए मीथेन, ठीक है। ये देख लिए। और भी नामकरण हो सकता है, आगे समझिएगा, और भी हो सकता है नामकरण, और भी जो है नामकरण हो सकता है, नो डाउट। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर बात के समझिएगा, तो और भी लेते हैं, कार्बन 1 2 को लेते हैं। तो आपको पता है दोस्तों ये कार्बन 2 हो गया। कार्बन कै गो हो गया? इसको हाइड्रोजन से 2 जोड़ दीजिए, चारों तरफ से जोड़ दिए हमने। और यहाँ पर देखिए इसका नाम बताने के लिए कहेगा तो आप कैसे बताइएगा? तो दोस्तों आपको पता है कार्बन 2 का नाम होता है ईथ। कार्बन 2 का नाम क्या होता है दोस्तों? ईथ। कार्बन कै गो कार्बन है? कहिएगा 2 गो कार्बन है। तो कार्बन 2 गो है, कार्बन 2 का नाम होता है ईथ। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एकल आबंध होगा, तो लगता है ANE
ई, ठीक है। तो इसका नाम हो गया इथेन। हिंदी में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इथेन ऐसे लिख सकते हैं आराम से, आप इस प्रकार से जो है इथेन लिख सकते हैं, नो डाउट। समझ रहे हैं, इस प्रकार से जो है इथेन लिख सकते हैं। ओके, और भी नाम हो सकता है, हम बहुत सारे नाम आपको, जैसे कार्बन की संख्या आपको याद होना चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला को आप आराम से याद बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर और भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत ले सकते हैं। जितने कार्बन की संख्या आपको याद होना चाहिए, हमने कार्बन की संख्या याद करवाया है इससे पहले वाला, मतलब कि आपको कार्बन की संख्या याद होना चाहिए दोस्तों। तो आपको अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा याद करें कि कार्बन 1 का नाम होता है दोस्तों मीथ, कार्बन 1 का नाम होता है मीथ, ठीक है। और कार्बन 2 का नाम होता है दोस्तों यहाँ पर ईथ, ओके। और कार्बन 3 का नाम होता है यहाँ पर दोस्तों प्रोप, इसको आप याद करें। और कार्बन 4 का नाम होता है दोस्तों ब्यूट, क्या नाम होता है दोस्त, ब्यूट, BUT, ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे इसको, ब्यूट पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। और कार्बन 5 का नाम होता है दोस्तों यहाँ पर पेंट, क्या होता है, पेंट। और कार्बन 6 का नाम होता है दोस्तों हेक्स, क्या होता है, हेक्स। और कार्बन 7 का नाम होता है दोस्तों हेप्ट, क्या होता है, हेप्ट, ओके। और कार्बन 8 का नाम होता है दोस्तों, कार्बन 8 का नाम होता है ऑक्ट, ठीक है। और कार्बन 9 का नाम, मतलब 8 तक आप याद रखिए ना, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 8 तक याद रखिए, आपका सारा का सारा काम 35 हो जाएगा। ये है कार्बन का नाम, तो ये कार्बन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप आराम से बना सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए यहाँ पर और सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ देते हैं हाइड्रोजन के साथ लगा करके, तो क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये सिंगल बॉन्ड से जुट गया, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, इस सब पर क्या है, हाइड्रोजन है दोस्तों, सब पर क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, सिंपल सी मतलब है, सब पर क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन है। कहेंगे कार्बन कय गो है, कार्बन को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है, ओके दोस्त, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है। कार्बन 6 का नाम होता है दोस्तों, अभी हमने बताया क्या होता है, हेक्स। कार्बन 6 का नाम है दोस्तों हेक्स, ओके। और सब कार्बन देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध है ना, एकल आबंध, और जब एकल आबंध हो तो लास्ट में आप लगा दीजिएगा ANE, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों हेक्सेन, क्या पढ़ेंगे, हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे इसको, हेक्सेन। और ऐसे भी हेक्सेन पढ़ेंगे, सिंपल सी मतलब है। तो ये हो गया हेक्सेन। इस कार्बन को देख करके अब जो सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो आराम से आप नामकरण कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा जो डबल बॉन्ड वाला को देख लेते हैं। डबल बॉन्ड वाला भी आ सकता है, इस प्रकार से जो है हेक्सेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, हेप्टेन बना सकते हैं। आप आसानी पूर्वक से जो है इन सभी को आप बना सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, आगे समझिएगा ध्यान पूर्वक से। चलिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मिला कार्बन 1 2, और यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ गया, और एक कार्बन यहाँ पर दे दिया और एक कार्बन यहाँ पर दे दिया दोस्त, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और मान लिया जाए कि आपको जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर यहाँ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और एक हाइड्रोजन इधर और इधर। अब बताइए दोस्त कि इसका नाम क्या होगा। बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कै गो कार्बन है, कहिएगा 1 2 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन का नाम होता है, अभी हमने बताया कार्बन 3 का नाम है प्रोप। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्त प्रोप, क्या लिख दीजिए, प्रोप। अब प्रोप हो गया दोस्तों। और कार्बन के बीच पूरे चैन के अंदर में कहीं पर भी एक जगह पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में आप लगाएंगे ANE, यदि डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में लगाएंगे ENE, लास्ट में क्या लगाएंगे, ENE। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है दोस्तों तो लास्ट में आप लगाएंगे YNE, यही फर्क है। यदि डबल बॉन्ड मिले तो ENE लगाना है लास्ट में, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले तो लास्ट में YNE लगाना है, काम 35। तो देखिए ये प्रोप है, ये डबल बॉन्ड मिल गया कार्बन और कार्बन के बीच, तो क्या लगाना है, ENE, तो ENE, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन, सिंपल सी मतलब है। ये प्रोपीन इसलिए क्योंकि ये
एल्कीन श्रेणी के सदस्य है और एल्कीन में लास्ट में ENE ही लगता है दोस्तों। तो ये हो गया प्रोपीन। तो इसका नामकरण आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ये क्या हो गया दोस्त, इसको आप प्रोपीन पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आगे बन सकता है, नो डाउट। जैसे मान लीजिए कि इसके जगह पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं दोस्त, यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन लिखते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पर जैसे वैसे। तो इसका नाम आप क्या बताते हैं दोस्तों, कार्बन 3 का नाम अभी हमने बताया प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। और देखिए पूरे कार्बन चेन के अंदर में कार्बन और कार्बन के बीच एक जगह क्या है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब त्रिआबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगता है, YNE। तो यहाँ पर लगा देंगे प्रोप, तो नाम हो है ही प्रोप, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देना है दोस्तों, YNE। तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में, सिंपल सी मतलब है प्रोपाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप सबको जो है नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इससे बनाइएगा तो यहाँ पर पेंटाइन बनेगा, हेक्साइन बनेगा, हेप्टाइन बनेगा, ऑक्टाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, प्रोपाइन बनेगा, इथाइन बनेगा, मिथाइन बनेगा। इस प्रकार से जो है बन सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान रहे, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिथाइन वगैरह वगैरह जो है नहीं बनती है, नहीं मिथाइन बनवे नहीं करता है, मिथाइन नहीं बनता है दोस्तों। इसको आप याद रखें, जो चीज़ नहीं बनता इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बता दिया। ऐसे नामकरण जो है आपको जिस हिसाब से हम बता रहे हैं वैसा ही करना है, एग्जाम में आएगा। तो आप इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं दोस्तों, समझ गए। चलिए यहाँ पर कुछ नियम लिखा गया है, अदरवाइज आप आराम से जो है नामकरण कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आराम से जो है नामकरण कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए हम अब आगे बताते हैं आपको। और आगे क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आई होप यहाँ वाला ये वाला समझ गएंगे, ये प्रोपेन का संरचना सूत्र है, कैसे आया आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे है दूसरा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर एल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहने का मतलब इथाइल, मिथाइल, ठीक है, ये सब एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। या हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप कहने का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नजदीक हो। क्या कहा कि किसी हाइड्रोकार्बन पर अल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नजदीक हो। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो है ये इथाइल लगा, ये है जो है आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। इसका नाम क्या है दोस्तों, मिथाइल। और इसका भी नाम क्या है दोस्तों, मिथाइल ही है इसका नाम। CH3 कहने का मतलब होता है मिथाइल, ओके। CH3 कहने का क्या मतलब होता है, मिथाइल। अब आपको पता है ये मिथाइल क्या है दोस्त, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। कहा एल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नजदीक हो। इधर से गिनिएगा तो क्या नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पर है इधर से। मतलब मिथाइल यहाँ पर इधर से गिने तो 6 नंबर पर, इधर से गिनेंगे मतलब उस साइड से गिनेंगे तो क्या नंबर पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर से गिनेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये 2 नंबर पर आ गया मिथाइल कि नहीं, कार्बन देखिए ये 2 नंबर पर आ गया मिथाइल और ये 3 नंबर पर आ गया मिथाइल। तो दोस्तों आपको जो है इसको बनाना है आसान तरीके से। कैसे बनाना है, तो आराम से बना लीजिएगा। तो कहा उसका जो नामकरण हो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नजदीक हो। इसका मतलब इधर से होगा, नजदीक वाला इधर से जा रहे हैं तो नजदीक नहीं आ रहा है, इधर से आ रहे हैं तो नजदीक आ रहा है, इसलिए इधर से गिनेंगे। तो कार्बन 2 पर है एगो मिथाइल, है कि नहीं, एगो कार्बन 3, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। तो कार्बन 2 पर एगो मिथाइल है और एगो कार्बन 3 पर है, ये कार्बन 3 है और ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 है। तो एक कार्बन 2 पर है, एक कार्बन 3 पर। तो कार्बन 3 पर भी मिथाइल है, कार्बन 2 पर भी मिथाइल है। तो पहले 2 होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो और मिथाइल यहाँ पर 2 गो हो गया। तो 2 गो जब मिथाइल हो जाता है तो इसके लिए लगता है डाई। क्या लगता है दोस्तों, 2 मिथाइल है
है तो डाई, 3 मिथाइल रहेगा तो ट्राई, ठीक है, और 4 मिथाइल रहेगा तो टेट्रा। समझ रहे? अगर यहाँ पर 2 मिथाइल है इसलिए यहाँ पर डाई लगेगा। और कौन कौन जगह पर लोकेटेड है तो कहिएगा, एक तो 2 नंबर पर है तो 2, एक तो 2 नंबर पर है और एगो 3 नंबर पर मिथाइल है तो 2,3, और यहाँ मिथाइल है तो 2 मिथाइल है ना, एगो 2 मिथाइल तो डाई, डाई 2,3 डाई, 2,3 डाई मिथाइल, डाई यहाँ पर आप क्या कहेंगे 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में आप ई नहीं लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कार्बन की संख्या गिनिए कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो देखिए यहाँ डाई मिथाइल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 गो कार्बन का नाम आप क्या जानते हैं? ऑक्ट जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? 8 कार्बन का नाम होता है ऑक्ट, सिंपल सी मतलब है, ऑक्ट होता है कार्बन 8 का नाम। और देखिए जब भी ऐसा लास्ट में फिर हाइड्रोकार्बन आ जाए, दूसरा हाइड्रोकार्बन फिर लास्ट में आ जाए दोस्तों, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में से लास्ट में ई हटा दिया जाता है, ई हटा दिया जाता है। वह सब में जब भी आएगा ना फंक्शनल ग्रुप, जब भी आएगा फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप और उसमें फिर हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा, जैसे में ऑक्टेन जुड़े, पेंटेन जुड़े, तो लास्ट में जो ई मिथाइल जो था लास्ट में ई लगल था, वो ई को हटा देता है, ई को हटा देता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसको ध्यान रहे कि ई को क्या करेगा, ये हटा देगा दोस्तों। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्यों होगा? ऑक्ट, कार्बन 8 का नाम हो गया ऑक्ट, और सब कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन, इसका ये नाम हुआ दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आराम से जो है आप सबको डील कर सकते हैं और बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आराम से डील कर सकते हैं और आप बना सकते हैं इस प्रकार से। और भी आगे है, आप समझेंगे, टेंशन न ले, और भी आगे है, आपको समझ में आएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आप जरूर जो है समझेंगे। चलिए, और थर्ड नंबर क्या है नियम, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी हाइड्रोकार्बन पर एक से अधिक एल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखकर किया जाता है। कहा दोस्तों कि किसी हाइड्रोकार्बन पर एक से अधिक अल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब जब एक से अधिक, मतलब 2-3 गो एल्काइल ग्रुप या हैलोजन ग्रुप, जैसे में ब्रोमो, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, मतलब एक ही गो में 2-3 गो लग गया, तो उसका नामकरण कैसे करते हैं? अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए Br कहने का मतलब होता है दोस्तों ब्रोमो, Br कहने का मतलब होता है ब्रोमो, और Cl कहने का मतलब होता है दोस्तों क्लोरो। याद रखेंगे, Cl कहने का मतलब होता है क्लोरो। तो देखिए पहले B आया या पहले C आया, तो कहेंगे ऑब्वियसली पहले B आया, ऑब्वियसली पहले क्या आया? B, और बाद में C, तो पहले तो B वाला होगा। ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर कहने का मतलब है कि अल्फाबेट ऑर्डर कहने का मतलब पहले B वाला आएगा फिर बाद में C वाला आएगा। और हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब के सब प्रीफिक्स वर्ड है, यानी पहले लगता है। ये जो पहले नामकरण करने चलेंगे, जो ये सब प्रीफिक्स वर्ड होता है, ये पहले लगता है दोस्तों। ये सब क्या होता है? प्रीफिक्स वर्ड होता है, पहले लगता है, इसलिए पहले बी होगा, फिर यानी कि पहले ब्रोमो होगा, फिर क्लोरो होगा, बी और सी। समझ रहे हैं दोस्तों? और आपको पता है ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो ये प्रीफिक्स वर्ड है, पहले लगता है, तो इसलिए पहले लगा। तो कहेंगे कै नंबर पर? इधर नजदीकी भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि इधर से चलना है, नजदीक मतलब इधर से पड़ेगा। तो 1 नंबर 2 नंबर पर ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। समझ रहे हैं दोस्तों? 2 ब्रोमो। और उसके बाद 3 नंबर पर है क्लोरो, तो कॉमा 3 क्लोरो। कितने? 3 क्लोरो। और कै गो कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, और कार्बन 7 का नाम होता है दोस्तों, पहले हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और कार्बन 7 का नाम होता है दोस्तों
हेप्ट। क्या होता है दोस्तों नाम? हेप्ट। और आप जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो लास्ट में क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं, सिंपल सी मतलब है, समझ गए? तो आप इस प्रकार से जो इसका नामकरण कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है इसका नामकरण आप आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नामकरण है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण, ये मतलब महत्वपूर्ण कहने का क्या मतलब है कि आप इतना ही कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th में जो है काम चल जाएगा दोस्तों। ये तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात था, लेकिन क्लास 10th में है दोस्त आप, तो यदि आप क्लास 10th में है तो इसका नामकरण आप इतना ही से, जो भी हम लिखे हैं, जो भी नामकरण किए हैं, आप इतना ही से काम आपका चल जा सकता है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नामकरण है, नोमेनक्लेचर है। सबसे पहला हमने ये वाला को लिया है, तो देखिए यहाँ पर Cl है, और आपको पता है कि क्लोरो ब्रोमो ये प्रीफिक्स वर्ड है, पहले लगता है। यहाँ पर देखिए ये Br आ जाए, Br आ जाए, Cl आ जाए, ठीक है, Cl आ जाए, आयोडो आ जाए, तो देखिए क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रीफिक्स वर्ड है जो पहले लगता है, इसलिए पहले लगा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये क्या लगा है? तो पहले लगा है। तो यहाँ पर कहा क्लोरो, Cl कहने का मतलब हो गया क्लोरो, पहले लग गया क्लोरो। और कार्बन 3 का नाम होता है दोस्तों प्रोप। कार्बन 3 का नाम क्या होता है? प्रोप। कार्बन 3 का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रोप होता है, ओके, प्रोप होता है। और सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड से, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो आप याद रखिएगा कि ANE लगेगा लास्ट में, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तब। तो इसका नाम हो गया क्लोरो। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? तो इसका नाम हो गया क्लोरो प्रोपेन। आप हिंदी में इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं क्लोरो प्रोपेन। यही खासकर पूछा जाता है, यही सब, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। ये क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन हो गया, ओके। चलिए और आगे देखिएगा और आगे समझिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए 2 नंबर दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, वही लिया गया है दोस्त। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर फिर से आ गया Br। ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आपको पता है कि पहले लगता है, प्रीफिक्स वर्ड है। प्रीफिक्स वर्ड कहने का मतलब पहले लगेगा, तो पहले लगेगा ये प्रीफिक्स वर्ड, ठीक है। तब Br कहने का मतलब है ब्रोमो, ब्रोमो हो गया, ओके, ब्रोमो हो गया। और कार्बन का वो है, गिनिए, 1 2 3, 3 को कार्बन का नाम होता है दोस्तों प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और ये कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है दोस्तों। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगता है? ANE। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम जो हो गया, इसका नाम हो गया आपका ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ओके। तो इसका नाम हो गया आपका ब्रोपेन। इस प्रकार से आप याद, मतलब किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे समझिएगा ध्यानपूर्वक से, ध्यानपूर्वक से देखिए। अब यहाँ पर OH लगा हो तो क्या करेंगे? इससे पहले हमने बताया था दोस्तों कि अगर OH लगा हो तो ये आपको सफिक्स वर्ड होता है, और सफिक्स कहने का मतलब बाद में लगेगा, सफिक्स कहने का मतलब बाद में। और सफिक्स वर्ड इसमें क्या होता है? तो OL होता है। हमने बताया था कि सफिक्स वर्ड ये में OL होता है जो बाद में लगता है, तो ये तक खैर बाद में लगेगा, आप समझ गए। OH देखकर आप समझ जाइएगा कि ये बाद में लगने वाला है। चलिए अब यहाँ पर कार्बन को गिनिए। कार्बन है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम होता है दोस्तों प्रोप। कार्बन 3 का नाम क्या होता है? प्रोप, ओके, प्रोप। कार्बन 3 का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रोप। और सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक सब के सब क्या है? कार्बन और कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोस्त? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या नाम लिखते हैं? प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ANE जोड़ते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जैसे ही ये जो है फंक्शनल ग्रुप, मतलब अभिक्रियाशील समूह, ये अल्कोहल आ गया तो E को गायब करेगा। किसको गायब करेगा? E को गायब करेगा। और E को गायब करके क्या जोड़ लेगा? OL जोड़ लेगा, OL जोड़ लेगा। तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया दोस्तों? प्रोपेनॉल हो गया, ओके। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। आपको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से, प्रोपेनॉल, ओके। आप हिंदी में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है। ये आपको ये VVI है, कुछ टॉपिक ये VVI है जो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है।
जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप याद रखेंगे। और उसके बाद चौथा नोमेनक्लेचर है, यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा आपको देखकर समझना पड़ेगा कि कौन क्या है। देखिए जैसे ही यहाँ पर सी अगर आपको इस प्रकार से अगर भेटा जाए, इस प्रकार से यदि भेटा जाए ऐसे, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका नाम होता है दोस्तों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नाम होता है। और एल्डिहाइड ये सफिक्स वर्ड होता है, सफिक्स वर्ड के लास्ट में लगता है ऑल, एल। क्या लगता है, ये सफिक्स वर्ड है, इसके लास्ट में क्या लगेगा, एल, यानी कि अल लगेगा, अल। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला है, तो कार्बन को खोजिए जो प्रीफिक्स है, तो कार्बन का एगो दूगो, तो दूगो, 1 2 3, 3 कार्बन का नाम होता है दोस्तों प्रोप। क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। अब देखिएगा कार्बन 3 का नाम हो गया प्रोप। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, देखिए यहाँ भी कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो तो ANE लगता है। क्या लगता है दोस्तों, आप क्या करते हैं, प्रोप, कार्बन 3 का नाम प्रोप और ANE लगा देते, लेकिन नहीं, ई नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप मतलब अभिक्रियाशील समूह क्या जुट गया है दोस्तों, यहाँ पर CHO जुट गया है, मतलब ये साथ में आया है, कार्बन 3 को है लेकिन ये साथ में है, CHO फॉर्मूला याद रखिएगा, CHO। तो देखिए यहाँ पर CHO, ये हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया दोस्तों, एल्डिहाइड। और जब आपको ऐसा मिल जाए तो आप समझिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लास्ट में लगता है ऑल, तो यहाँ पर ई को हटाइएगा, ई को हटा करके क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनल, प्रोपेनल। यहाँ पर नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेनल हो गया। आप हिंदी में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेनल। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पहले था यहाँ पर प्रोपेनॉल, यहाँ पर नल है दोस्तों, अंतर है, प्रोपेनल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा, और आगे क्या है उस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है आगे कुछ बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिगर आपको, जैसे यहाँ पर इसको देख करके आपको पहचान जाना होगा कि ये कीटोन है। जैसे यहाँ पर इस टाइप से यदि आ जाए और ऐसे रहे तो आपको देख करके पहचान जाना पड़ेगा दोस्तों कि ये क्या है, कीटोन है। और कीटोन के लास्ट में लगता है ONE, मतलब 1 लगता है। कीटोन के लास्ट में क्या लगता है दोस्तों, 1 लगता है। तो आप कार्बन को आप गिन लीजिए, 1 लगता है तो आप कार्बन को गिन लीजिए, सिंपल सी मतलब है। तो कार्बन का 1 2 3 कार्बन तक, कार्बन 3 का नाम होता है दोस्तों प्रोप। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो लगता है ANE। लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो E को हटा देता है, E को हटा करके क्या जुड़ेगा अभी, ONE, मतलब 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनॉन। क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं प्रोपेनॉन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन, ऐसे। ठीक है, आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। चलिए छठा नंबर को देखिए ध्यानपूर्वक से, छठा नंबर को आप जो है ध्यानपूर्वक से देखिएगा दोस्तों। चलिए, तो छठा नंबर में यहाँ पर है, मतलब हम कहें ना आपको फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानना पड़ेगा दोस्तों। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना पड़ेगा, तो फार्मूला होता है COOH। ऐसा यदि आपको दिखाई दे तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको याद रखेंगे, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में लगता है दोस्तों ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। नामकरण करते समय क्या लगता है दोस्तों, ओइक एसिड, ओइक एसिड, OIC और उसके बाद एसिड, ओइक एसिड। तो ये हो गया। अगर आपको ऐसा फिगर आपको दिखाई देता है दोस्तों तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट में लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है, लास्ट मतलब ये सफिक्स वर्ड है, लास्ट में लगने वाला है, तो ये हो गया ओइक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्त, ओइक एसिड। तो यहाँ पर आप जरूर याद रखेंगे वही ओइक एसिड। ये फिगर को देख करके कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो लास्ट में ओइक एसिड लिखना है। आप कार्बन को गिन लीजिए, तो कार्बन के गिनिएगा तो क्या कार्बन हो गया, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और कार्बन 3 का नाम होता है दोस्तों प्रोप। और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ANE लगता। क्या लगता है, ANE। लेकिन हमने अभी बोला है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो E को हटा देता है, तो E को हटा देगा तो क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। क्योंकि इतना फार्मूले होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला, तो ये संरचना होता है यानी फार्मूला COOH होता है, तो ओइक एसिड लास्ट में लगना तय है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक
प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं दोस्त, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ओके, प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, और आगे है ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया, और आगे समझिए यहाँ पर आगे। चलिए आगे इस बात को, 7वां को देखिए, 7 नंबर को, 7 नंबर को देखिए जरा ध्यान से। OH लग गया, OH लग गया मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल कहने का मतलब OH लग गया मतलब अल्कोहल है। अल्कोहल के लास्ट में लगता है दोस्तों और OL मतलब OL लगता है। क्या लगता है लास्ट में? OL मतलब ये प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड है जो कि बाद में लगता है। ये सफिक्स वर्ड है, कब लगता है? बाद में लगता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बाद में लगता है। तो कार्बन 1 का नाम होता है दोस्तों मीथ। क्या होता है? मीथ। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ANE होना चाहिए, लेकिन हमने बोला कि जब भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो E को हटा लेता है, और E को क्या करता है? हटा लेता है, और OL जाकर साबित कर देता है। मतलब OH लग गया तो आपको पता है अल्कोहल में सफिक्स वर्ड है, मतलब बाद में लगने वाला है, और OH को देखिएगा OL मान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? मीथेनॉल। आप इस प्रकार से जो है मीथेनॉल आप लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? आप आराम से बोल सकते हैं CH3, CH का एगो दूगो तीन गो तो CH3 और OH, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? मेथेनॉल या मीथेनॉल, मीथेनॉल। और साधारण नाम होता है इसका मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है नाम? साधारण नाम मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नाम हो गया मीथेनॉल। और साधारण नाम क्या होता है? इसको साधारण नाम याद रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? जहरीला दारू है। इसको पी लेने से लोग डायरेक्ट सफ़र करेंगे कहाँ? ऊपर, यानी भगवान घर चले जाएंगे। तो यह क्या है? तो यह जहरीला पदार्थ है। कौन? तब मिथेनॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल क्या है? जहरीला पदार्थ है, या इसी को हम जहरीला दारू के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। पुनः चलते हैं आगे, और यहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को। चलिए, और यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये 8 है ना? 8। देखिए 8 नंबर में 8वां जो है ये बहुत ही VVI है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए OH लग गया, OH लग गया तो आपको पता है लास्ट में OL लगना है, OL लगना है। कार्बन 2 का नाम होता है ईथ। कार्बन 2 का नाम होता है दोस्तों ईथ। दूगो कार्बन का नाम हो गया ईथ। और ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया, और सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया तो लगेगा ANE। क्या लगेगा? ANE। लेकिन ये क्या हो गया कि फंक्शनल ग्रुप आया है, अभिक्रियाशील समूह आया है, तो E को हटा लेता है दोस्तों। क्या करता है? E को हटा लेता है, और क्या जोड़ देता है? OL जोड़ देता है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनॉल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों इथेनॉल। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल साधारण नाम होता है इथाइल अल्कोहल। ऐसे पहले था मिथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल का साधारण नाम होता है इथाइल अल्कोहल, और ये पीने वाला दारू होता है। तो कहेगा पीने वाला दारू का नाम बताइए, तो कहेंगे इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन का एगो है, कहेंगे 2 गो कार्बन 2, और हाइड्रोजन का एगो है तो 3 2 5 गो हाइड्रोजन हो गया C2H5, और यहाँ पर क्या है? OH है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया C2H5OH। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इसको हम पीने वाला दारू के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखें। तो आप इतना ही यदि आप नामाकरण कर लेते हैं क्लास 10th में, तो आप इतना ही से जो है काम 35 कर सकते हैं, और सारा क्वेश्चंस को दाग कर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।